दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय सिनेमा में कॉमेडी की एक अलग पहचान बनाने वाले शख्स जॉन प्रकाश राव की, जिन्हें हम आमतौर पर जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जॉनी लीवर अभी तक 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए अपने यूनिक एक्टिंग और मिमिक्री के दम पर असंख्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला चुके हैं और उनके इन्हीं योगदान की वजह से 13 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यूं तो जॉनी को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इनकी सफलता के पीछे के संघर्ष को जानता होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम जॉनी लीवर के सफर को शुरू से जानते हैं और उनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक बातों को सीखने की कोशिश करते हैं। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वे मुंबई के किंग सर्कल धारावी में बड़े हुए, जहां उनके पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने आंध्र शिक्षा सोसाइटी से 7वीं तक की पढ़ाई की और तब घर के हालात कुछ इस तरह खराब हो गए कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर अपना पेट पालने के लिए उन्होंने मुंबई के सड़कों पर पेन बेचने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में भी मजदूरी की और यहीं पर उनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर हो गया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जॉन प्रकाश काम के समय अपने फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों की मिमिक्री करके वहां काम कर रहे वर्कर्स का मनोरंजन भी करते थे और इस तरह से वहां के लोग जॉन प्रकाश राव को प्यार से जॉनी लीवर बुलाने लगे। तभी से जॉन प्रकाश जॉनी लीवर के नाम से जाने जाते हैं। जॉनी लीवर की एक्टिंग से उनके साथी कर्मचारियों के साथ ही साथ फैक्ट्री के अधिकारी भी काफी प्रभावित थे और जब कभी भी कंपनी में कोई फंक्शन होते थे तो उसमें जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर बुलाया जाता था। जॉनी लीवर भी अब अपने टैलेंट को पहचानने लगे थे और उन्होंने कंपनी में काम करने के साथ ही साथ छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा शोज में भी काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर जब इन शोज के जरिए एक अच्छी इनकम आने लगी, तब उन्होंने 1981 में जाकर कंपनी छोड़ दी और अपना पूरा समय अपने टैलेंट को और भी इम्प्रूव करने में लगा दिया। उसके बाद अपने मेहनत और लगन से धीरे धीरे वे स्टेज शो में एक सफल कलाकार बन गए और फिर 1982 में उन्होंने अपना पहला बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन के साथ किया। जॉनी को भी अभी तक स्टेज शोज में काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, लेकिन वे फिल्म जगत में अभी भी कदम रखने में सफल नहीं हो सके थे। तभी उसी बीच एक शो के दौरान डायरेक्टर सुनील दत्त ने उनके टैलेंट को पहचाना और पहली बार दर्द का रिश्ता मूवी के लिए उन्हें साइन कर लिया। उसके बाद वे जलवा में नसरुद्दीन शाह के साथ भी देखे गए, लेकिन उनकी असली सफलता 1993 में सुपरहिट फिल्म बाजीगर से शुरू हुई और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि अगले कुछ सालों तक वे लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो जॉनी लीवर की शादी सुजाता नाम की लड़की से हुई और फिर सुजाता से उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटे का नाम जेस और बेटी का नाम जैमी है। दोस्तों, बता दूं कि जैमी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अभी हाल ही में कपिल शर्मा के साथ किस किस को प्यार करूं मूवी में भी दिखाई दी। दोस्तों, जॉनी लीवर भले ही एक सफल कलाकार हो गए हैं, भले ही उनके पास आज बहुत सारा धन जायदाद है, लेकिन फिर भी वे अपने पुराने घर अपने साथियों से हमेशा मिलने के लिए जाते रहते हैं। दोस्तों, सब मिला जुलाकर जॉनी लीवर का जीवन हमें यही सीख देता है कि अपने पैशन, अपने टैलेंट को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। हाँ, हो सकता है कि जॉनी लीवर की तरह ही आपको भी अपने पैशन को समझने के लिए थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर एक बार आपको अपने दिल की बात सुनाई दे दी तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको जॉनी लीवर की ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इससे प्रेरणा लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे। ऐसी ही महान लोगों की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इफ्फू जुब्बू को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।